क्या आपको लगता है कि एक्स और वाई का मान निकालना मुश्किल है? आज मैं 10 मिनट में आपको समझाऊंगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम कई तरीके की विधियां उपयोग में ले सकते हैं, कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आज जो आपका जो प्रश्नावली चल रही थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, उसमें जो दो चर है एक्स और वाई है, पी या क्यू है, ए या बी है, एस या टी है, जो भी है, इन दोनों का मान हम 3 वीडियो से निकाल सकते हैं। कितनी? 3 वीडियो से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं अपनी? एक ग्राफी विधि से भी अपन मान निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी मान निकाल सकते हैं, और विलोपन विधि से भी मान निकाल सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, तीनों विधियों से मान निकालेंगे तो मान तीनों का सेम आएगा, यानी जो मान x का आएगा वो तीनों में x का सेम आएगा, और y का मान भी सेम आएगा। तो पहले इसको थोड़ा शुरू से देखते हैं। देखो, तो हमें इस प्रश्नावली में क्या बताया गया है, हमें यानी कि इस तरीके से दो समीकरण दिए जाएंगे, दो समीकरण के जोड़े यानी युग्म दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपन को, अब यहाँ पर क्या होता है, एक्स और वाई का अपन जितना चाहें उतने मान रख सकते हैं, अपन अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मान के चलो अपन इसका मान रखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखा तो वाई बराबर 4 4 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर 2 रखा तो वाई बराबर 3 हो गया, एक्स बराबर 3 रखा तो वाई बराबर 2 हो गया, एक्स बराबर 2 रखा, सॉरी आपके 1 2 3 हो गए, चलो मान के चलो एक्स बराबर अगर अपन ने 5 रखा तो वाई बराबर 0 रख लो। तो कहने का मतलब अपन अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर ले, किसको? एक को। लेकिन इस प्रश्नावली में हम क्या सीखेंगे, इस प्रश्नावली में हम, और अब जैसे मान के चलो ये है, ये दूसरा समीकरण, इसमें भी अपन चाहे जितने रख सकते हैं। मान के चलो एक्स बराबर आप 10 रखो तो वाई बराबर 9 रख दो, ठीक है। एक्स बराबर 9 रखो तो 8 रख दो, एक्स बराबर 8 रख दो तो 7 रख दो, इसके बराबर कितना 6 रख दो तो 5 रख दो, इधर 5 रख दो तो ये 4 रख दो। तो कहने मतलब दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, और 1 आ रहा है। इन सभी को आप घटाओगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब अपन इसका भी कुछ जितनी मर्जी हो उतने मान रख सकते हैं, इसका भी जितनी मर्जी हो उतनी मान रख सकते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली में हमें एक्स और वाई के ऐसे मान चाहिए जो इन दोनों समीकरणों में काम करे, यानी जो काम इस समीकरण में कर रहा है वही इसी समीकरण यानी दोनों समीकरणों में वो मान काम करना चाहिए। यानी हम एक्स और वाई अगर यहाँ पर रखें तो ये आना चाहिए, और यहाँ पे रखें तो ये आना चाहिए। तो यही इस पूरी की पूरी प्रश्नावली में है, और एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का हमारे पास 3 विधियां हैं, ठीक है। 3 विधियों से आप ज्ञात कर सकते हो, और तीनों विधियों में क्या है, आपके सेम मान आएगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर सरल लगा रहा है, यहाँ पर अलग आएगा। तो कहने का मतलब इस प्रश्नावली में हमारे 3 विधियां कौन कौन सी? देखो, एक तो ग्राफी विधि है, एक आपके प्रतिस्थापन विधि है, और एक विलोपन विधि है, ठीक है। इन तीनों के नाम का मतलब समझो पहले, ठीक है। ग्राफीय विधि, ये तो आपको ध्यान ही है कि ग्राफ से हम ज्ञात करते हैं, यानी कि ग्राफ होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई उसमें प्लस माइनस होते हैं, आपके चार जो होते हैं पार्ट होते हैं, प्लस और माइनस का मान रखते हैं, और जहां पर वो दोनों दो रेखा खींचेंगे इन समीकरणों से बनने वाली, जहां पर दो रेखाएं आपस में काटेगी वो उनका उत्तर होगा। यानी हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन असली उत्तर कौन सा है? जहां पर वो दोनों काटेगी वो असली उत्तर है। एक देखो, क्या प्रतिस्थापन, इस नाम का मतलब समझिए। प्रति यानी कॉपी करना, स्थापन मतलब रखना, किसी उस चीज को उस जगह पर रखना, यानी यहाँ से आपको कॉपी करना है, और दूसरे यानी कि पहले समीकरण से आपको कॉपी करना है एक्स का मान या वाई का मान कोई भी, और उसको उठा के सीधा यहाँ वाई की जगह और एक्स की जगह रखना है। मतलब प्रति यानी कॉपी पेस्ट, कॉपी करना, और उसको स्थापन मतलब दूसरे समीकरण में उसका मान रखना। तो ऐसे भी आप इस विधि में ये कार्य करेंगे, ठीक है। अब तीसरा विधि है विलोपन। विलोपन का मतलब क्या होता है? घटाना, समाप्त करना, खत्म कर देना, गायब कर देना। विलोपन, विलोपन यानी होता गायब, की वो यहाँ से विलोप हो गया मतलब गायब हो गया। तो यहाँ पर इस विधि में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई लेंगे, दोनों समीकरण लेंगे, और दोनों में से एक को गायब करेंगे, या तो वाई को गायब करेंगे दोनों में से, या फिर एक्स को गायब करेंगे। तो वाई को गायब कर देंगे तो 2x आ जाएगा, और एक्स को काटेंगे तो एक्स का उत्तर आ जाएगा। अगर एक्स को काटेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो वाई आएगा और वाई का उत्तर आ जाएगा, 2y आएगा, और वैसे आपके आ जाएगा। तो अब देखो, जैसे मान के चलो ये दो समीकरण लिए मैंने, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों विधियों से इसको हल करते हैं और देखते हैं। तो इस विधि में देखो, अपन अपनी मर्जी से, इच्छा से ग्राफीय विधि में x का मान कुछ भी ले सकते हैं। x का 1 लिया तो y का 4 आया, x का यहाँ पर 2 लिया तो y का 3 आया, ठीक है। पहला समीकरण के 2 मान ले लिए, दूसरे समीकरण के हमने मान लिया x बराबर 3 लिया तो y बराबर 2, और x बराबर 4 लिया तो y बराबर 3।
अब हमने इसका मान जो है समीकरण में ग्राफ में रखा, तो यहाँ पर क्या रखा, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x बराबर ये रहा और y बराबर 2 ये रहा। तो यहाँ पर आपके x बराबर कितना है, 1 है, यहाँ पर पॉइंट आ गया, x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 2, सॉरी y बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर x और y बराबर ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 3 ये आ गया। इन दोनों को पॉइंट को मिला के हमने जो रेखा है वो लंबी कर दी और फिर ये दूसरे समीकरण से रखा, x बराबर 3 लिया और y बराबर हमने 2 लिया, ठीक है, इसकी सीध में ये रहा, और यहाँ पर हमने 4 लिया और इसके 3 लिया और फिर इसको पॉइंट को मिलाया। तो यहाँ पर ये रेखा इस समीकरण से जो बनी रेखा और इस समीकरण से जो मिली बनी रेखा वो क्या है हमारी, क्या है आपके, ये उत्तर है। तो कौन सा पॉइंट उत्तर है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों आपस में मिल रही। तो x बराबर कितना है, x बराबर 3 है और y बराबर यहाँ पर इसकी सीध में कितना है 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 उत्तर आ गए। अब अपन इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। देखो प्रतिस्थापन मतलब कॉपी करना और फिर उसको दूसरी जगह पर रखना। तो देखो माना x प्लस वाई बराबर 5 है, दो समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले x का मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस x को अपन क्या करेंगे, y को उधर लेकर जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई, क्या क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 5 और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 5 माइनस वाई। अब अपन ने x का मान, जहाँ पर x का मान था वहां पर ये मान रख दिया, समझ गए, जो x का मान यानी ये है, तो अपन ने इसको x की जगह रख दिया और फिर y है जो ये रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर काटा हमने तो 5 हो गया, माइनस 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 का 2y हो गया, फिर अपन ने 2y को उधर ले गए, प्लस का हो गया और एक इधर लेकर आ गए तो माइनस का, तो y बराबर यहाँ पर 2 हो गया। और जब यहाँ पर अपन ने y बराबर 2 हो गया तो x बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आया, x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर भी अपना ये आ रहा है और यहाँ पर भी अपना ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से विलोपन विधि, मतलब विलोपन का मतलब समाप्त करना, खत्म करना, यानी दो में से किसी एक मान को खत्म करेंगे, ठीक है, चाहे x को करो चाहे y को करो। यहाँ पर x प्लस वाई हमने 5 लिया और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर हमने 1 लिया। तो यहाँ तो देखो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और पहले ही कट रहा है, पहले ही कट रहा है तो काट दिया सीधा, y से y कट गया तो x और x कितना 2x और 5 और 1 को जोड़ा तो कितना 6 हो गया। तो 2 को 6 से काटा, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 हमने यहाँ रखा तो y बराबर 2 आ गया। यहाँ पर हमने 3 रखा तो इसको इधर ले गया तो y बराबर 2 आ गया, 3 में से 1 किया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर भी अपना सही उत्तर आ गया। तो कहने का मतलब इस पूरी की पूरी प्रश्नावली में सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें समीकरण दिए जाएंगे उन समीकरण को हम जो है x और y का मान निकालना है और उस x और y का मान निकालने के हमारे पास तीन विधियां हैं। कौन सी तीन विधियां हैं, आपके विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ्य विधि। इन तीनों विधियों से एग्जाम में कैसा भी दे सकता है, सीधा समीकरण भी दे सकता है, वो सीधा रिटर्न स्टेटमेंट में भी दे सकता है और यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी दे सकता है। इसको आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, ये ऐसे ही है, यानी कैसे, x प्लस वाई, इस 5 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। इसको कैसे करोगे, x माइनस वाई, 1 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 1 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये जो आपका मानक रूप है उसी में ही, मानक रूप कैसे होता है, मानक रूप होता है ना आपके ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और एक दूसरा समीकरण कैसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको अपन 1 देते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, क्योंकि ये दो समीकरण है। तो दोनों समीकरण में a कौन सा है, जो इसके पास वाली। अब यहाँ पर अगर अपन से पूछे a का मान क्या है, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो हर चीज का मान 1 अपन रख सकते हैं। b का मान कितना 1 है, ठीक है, c तो ये आ ही गया, c बराबर 5 आ गया, और ये a2 का मान कितना 1 है, b2 का मान कितना माइनस का 1 है, तो c और c2 मान क्या है आपके, ये इधर माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो c2 बराबर क्या हो गया माइनस का 1। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रश्नावली में सिर्फ हमें x और y का मान ज्ञात करना, ऐसा मान जो दोनों समीकरणों में रखने पर संतुष्ट हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है। आगे वाली प्रश्नावली जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम प्रश्नावली को जो मेन जो क्वेश्चन उनको लेकर चलेंगे, समीकरण जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अलग अलग रूप में दिए जाएंगे, उनको सही रूप में पहले करेंगे और फिर अपन इन वीडियो से जो है x और y का मान निकालेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए और अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए विष्णु गुरुजी क्लासेज में।